कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही तीसरी लहर को लेकर कई बार सवाल सामने आए हैं। तीसरी लहर को लेकर कई बार यह आशंका व्यक्त की गई कि अक्टूबर और नवंबर का महीना निर्णायक होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राहत बड़ी खबर सामने आ रही है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की एक और लहर के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। पहली और दूसरी लहर के बीच के अंतराल के आधार पर कुछ वायरोलॉजिस्ट और डॉक्टरों ने कहा था कि अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर आ सकती है। सामने नहीं आया कोई वेरिएंट। वायरोलॉजिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट सामने नहीं आया है, जो कि अच्छी खबर है। हालांकि सरकार और विशेषज्ञों दोनों ने नागरिकों से अगले साल फरवरी तक कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करने का अनुरोध किया है। आपको बता दूं, बीते एक दिन में महज 13,000 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। यह आंकड़ा बीते 231 दिनों में सबसे कम है। एक तरफ नए केसों में इतनी बड़ी कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं 24 घंटे में 19,470 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। इसके साथ ही एक्टिव केसों का आंकड़ा भी घटते हुए 1,83,118 के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि 227 दिनों में सबसे कम है। कोरोना संक्रमण से देश को लगातार मिल रही राहत से अब यह संभावनाएं भी लगाई जाने लगी है कि शायद अब इसकी तीसरी लहर नहीं आ पाएगी। कोरोना का रिकवरी रेट तेज़ी से बढ़ते हुए 98.14% हो गया है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा है। अब तक देश में 3,34,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कुल मामलों के मुकाबले एक्टिव केस फिलहाल 0.54% ही है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कुल मामलों के मुकाबले एक्टिव केस फिलहाल 0.54% ही है। यह बीते 1.5 सालों का सबसे निचला स्तर है। यही नहीं, वीकली पॉजिटिव रेट भी तेज़ी से घटते हुए 1% ही रह गया है। इसके अलावा डेली पॉजिटिव रेट अब 1% ही बचा है। यह आंकड़ा बीते 50 दिन में सबसे कम है। नए वेरिएंट के भारत आने की संभावनाएं कम। डॉक्टर वी रवि का कहना है कि दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नए वेरिएंट के भारत में आने की संभावनाएं नहीं है। डॉक्टर रवि ने कहा है कि यदि कोई नया वेरिएंट आता भी है तो यह डेल्टा और डेल्टा प्लस की तरह घातक नहीं होगा। यह वेरिएंट दूसरी लहर का कारण था। स्वास्थ्य आयुक्त रणदीप डी का कहना है कि हालांकि हमें अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए जब तक कि 100% सेकेंड डोज नहीं लग जाती। तक कर्नाटक में अनुमानित 5 करोड़ आबादी में से लगभग 80% को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है।